स्वाइन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा H1N1। आपने पिछले कुछ दिनों में इस तरह की बीमारी के बारे में सुना होगा और अलग अलग राज्यों से इसके मामले सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके बचाव के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुड़गांव के बाद अब उत्तराखंड में भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जिस तरीके से ऑफिशियली ये जारी किया गया है, 1 से 22 अगस्त तक उत्तराखंड में 31 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसको लेके विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। विभाग की ओर से सभी अस्पतालों को, जो चाहे निजी हो या सरकारी हो, और मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कई सारे बिंदु हैं। उनको चेताया गया है कि आप अपने यहाँ इस बीमारी से निपटने के लिए, चाहे इसकी टेस्टिंग किट हो, आईसीयूज में बेड आरक्षित करने की बात हो, वेंटिलेटर्स हो, और भी जो इसके लिए जरूरी दवाएं हैं उसको रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई भी होगी। लगातार जो आईडीएसपी की टीम है, राज्य सर्विलांस अधिकारी हैं, राज्यवार इस पर पूरी तरीके से नजर रख रहे हैं। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। जिले स्तर पर टीमें जहां से भी मामले सामने आ रहे हैं वहां पर पहुंचकर स्क्रीनिंग को बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से अब तक 31 मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं 22 दिनों में इतने अधिक मामले सामने आना विभाग के लिए भी चिंताजनक है। विभाग ने इसको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे खुद को करते हुए सभी अस्पतालों को कड़े निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अगर बीमारी की बात करते हैं तो एम्स ऋषिकेश के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश कुमार कहते हैं कि ये जो स्वाइन फ्लू है, जिसे हम इन्फ्लुएंजा H1N1 भी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखने में सामान्य इन्फ्लुएंजा की तरह, सामान्य वायरल की तरह भी दिख सकता है। इसके लक्षण खांसी, जुकाम, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, पैरों में दर्द, इसके अलावा सिर में दर्द, इस तरह के जो लक्षण हैं सामान्य वायरल में भी देखने को मिलते हैं और स्वाइन फ्लू में भी इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। ऐसे में अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, ये कॉमन लक्षण सामने आ रहे हैं, तो उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अस्पताल में पहुंचकर इसकी इन्फ्लुएंजा की जांच, एलाइजा जांच जरूर करवानी चाहिए। वहीं इस पर धून मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर विजय भंडारी भी कहते हैं कि इस बार जो वायरस है एक अलग रूप में देखा गया है। जिस तरीके से उनका कहना है कि वायरस म्यूटेशन के कारण जन्म ले रहा है, इसके अलावा इसके अलग अलग जीन जब आपस में मिलते हैं, इसके लिए भी वो वायरस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इस तरह के मामले सामने आने के बाद विभाग की चिंता बढ़ गई है। अगर बात करें तैयारियों की, तो इस पर उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर विनय शंकर पांडे जी, वो कहते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में इतने अधिक मामले सामने आए हैं, ऐसे में सरकार जो है जल्द ही इसके इलाज के लिए एसओपी भी जारी करने जा रही है। किस तरीके से मरीज को उपचार दिया जाएगा, उसको कितने दिन अस्पताल में रखना है, उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, और ठीक होने के बाद उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए या उसके परिवार के लोगों के लिए कैसे स्क्रीनिंग की जाएगी, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। इस बीमारी से जुड़ी यानी स्वाइन फ्लू से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा, हम आप तक फिर से पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।